खुलवावत रहे तो ले खोलत नहीं तो इन मरवले रहे उपेंद्र के वाइफ की जो बात कर रहे हैं तनु आकर तुमको भड़ुआ सड़ुआ बनाई थी बुला के ले करे तोर नाम लेके हमके आगे बढ़े की जरूरत पड़ी हमारे लिए आयल हो ना लेनिया में के लेके आयल हो तो के। भोजपुरी गानों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले मऊ जनपद के रहने वाले उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बीते 7 तारीख को उनकी मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि उनकी पत्नी का होना कि जब परिवार से बातचीत की जाती तो परिवार के लोग कहते हैं उनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो दावा कर रही हैं कि ये जो बच्ची है ये उन्हीं की बच्ची है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे मऊ जनपद में कोई ऐसा कलाकार नहीं है, कोई ऐसा कलाकार नहीं जो उपेंद्र लाल यादव की मदद किया हो। कुछ लोग अपने खुद को पर्सनली बता रहे हैं कि सिर्फ मैंने किया, तो कुछ अपनों को बता रहे हैं। ऐसे ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक शख्स, इनके ऊपर भी ये दाग लगी कि इन्होंने मदद नहीं की है, ये सिर्फ कहते हैं कि हमने मदद की है। हम बातचीत करते हैं इनसे, पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले परिचय बताएं आप अपना। मैं अमित यादव दीपू। अमित जी, क्या ये चल रहा है? उपेंद्र तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उपेंद्र के न रहने के बाद आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कष्ट तब होता है ना जब मेरे को कोई देखिए भाई, हमारा भाई तो चला गया, ठीक है ना, उसको कोई अब ला नहीं पाएगा, कोई ला देगा तो बताए। लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोला। देखिए सबको प्रिय था, ऐसा नहीं है, हमको भी प्रिय था, मेरे साथ भी रहा, मेरे साथ बहुत कार्यक्रम किया है और बहुत मानता था। क्या बोले, अब सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब उसकी मौत के बाद, मौत छोड़िए, जब एक्सीडेंट हुआ तब से बहुत मैं देख रहा था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ लोग कर रहे थे और उसके बाद लगातार वीडियो बना के डालना, ये करना वो करना। मैं कुछ नहीं बोला, कभी किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे को जो मदद करना था बिना मीडियाबाजी, बिना वीडियो बनाए, बिना कुछ किए मैं कर रहा था जो मुझे करना था। लेकिन कष्ट तब हुआ ना कि जब लिखा गया फेसबुक पर कि मऊ का कोई कलाकार मदद उपेंद्र लाल यादव की नहीं किया, ये है वो है फलाना ठिकाना तिनका, तब कष्ट हुआ हमको कि भाई हम कहाँ हैं? मऊ कलाकार नहीं है। मऊ के जितने कलाकार हैं सभी लोग जानते होंगे कि मैं कलाकार हूँ कि नहीं हूँ। मऊ के आम लोग भी जानते हैं। मैं एक जानी बारन रवि प्रकाश यादव, वो शुरू से मैं देखता रहा, ब्रांडिंग करता रहा अपने आप को, स्वयं दिखाता रहा। मैं कुछ नहीं बोला कि भाई जिसका जो सोच है कर रहा है, करने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम। लेकिन जब वो बोला कि मऊ के कोई कलाकार नहीं कुछ किए हैं, तब मैं एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बोलना पड़ा। मैं बोला कि भाई मैं भी ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप बना करके बहुत सारे लोगों को जोड़ा। सत्येंद्र से, जो भी उसका छोटा भाई है उपेंद्र का, सारी बात करके डिटेल मंगाना, सारी चीज़ें करना, सब कुछ मैं भी किया हूँ। बहुत लोगों से कह करके पर्सनली फ़ोन करके अपने यहाँ से भी मतलब मदद करवाया। तो अब ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो बुरा लगा तो मैंने बोल दिया। अब वो व्यक्ति पर्सनली मेरे को अब जो है पर्सनली बोल रहा है कि तू तो आगे के जाना तो बा हमार तोहार 5000 फॉलोवर हुई हैं, तो हमारे 1 लाख फॉलोवर, 1 लाख का कितना फॉलोवर बढ़न। हाँ, तो हमारा नाम लेके आगे बढ़, तोहार नाम लेके हम आगे बढ़ब करे, तोर नाम लेके हमके आगे बढ़े की जरूरत पड़ी? हमारे लिए आयल हो ना लेनिया में के लेके आयल हो तो के हैं? कौन लाया? जाके संजय और राम नरेश मास्टर जाके उन्होंने लोग से तेल लगावत रहे ना कि अमित भैया, ये अमित भैया के बोलते रहे ना, तू हमारे के बोलते रहे ना। मने हमारे अपना घरवा बुला करके संजय से कि अमित भैया के बुला दो घर में जाके तोरा मम्मी पापा से के बतियोला ये लाइन में लिया खातिर कह दले मम्मी पापा भैया केहू आवे ना देत हाई हाउ, हम ही जाके बतियोली ना कि जान दीजिए कला का क्षेत्र है। हमारे बैग ढोत रहे ना, हमारे पीछे घूमत रहे ना कार्यक्रम। कहते पर्सनल कार्यक्रम, उनको कौन पर्सनल कार्यक्रम मिलता है? ये पर्सनली आ गए तुम। मैं तो उपेंद्र के लिए बोला तो पर्सनली बोलबे तू? बोली हम तो सुन, 3-3 हज़ार रुपया लड़किन के लेके डांस कराए वाला, हाँ, मैं 55 रुपया कमीशन खाए वाला, तू बतिए दलाल, लड़किन का दलाल तू। हम तो कलाकार हैं, तू का हवे? का हवे तू? हम तो कलाकार हैं। अच्छा, ये कहाँ तक उचित है? उपेंद्र लाल जो भी आपने मदद किया, उसने किया, किसने नहीं किया, लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है? आखिर ये नौबत आप लोग क्यों ला रहे हैं? परिवार की मदद के बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? परिवार की कैसे मदद हो? भैया, परिवार की मदद के लिए जितना मैं सक्षम था, जितना मुझसे बन पड़ा, जितना जो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, ऋषु सिंह है गायक हैं, देवानंद देव हैं वो भी कलाकार हैं। अब मऊ के अब बलवंत भैया कलाकार हैं। बलवंत भैया के
पुत्र मर गया 20 साल का, 20 वर्षीय, कौन गया था वहाँ पे? कौन उनके यहाँ गया और वो किया? बहुत राजनीति करत हुए तू। तो बलवंत भैया कैसे क्या करें? अपने पुत्र को देखें क्या करें? तो बलवंत भैया मुख्य कलाकार ना हम, नंदन चंदन भैया ना हम, वो लोग नहीं किए। नंदन चंदन भैया राजीव राय जी को वो स्वयं पर्सनली मैसेज किए हैं उपेंद्र के लिए, कहते रहे कि राजीव राय काहे ना आ गई, निरहू काहे ना आ गई ना है, वो लोग नहीं किए हैं। का ओकर खातिर का कर लिया? उपेंद्र लाल यादव को आप कब से जानते हैं? कब से साथ काम कर रहे थे आप? उपेंद्र लाल यादव को मैं आज बता दूं आपको कि जब उपेंद्र का एक गाना आया था, मैं उससे जानता भी नहीं था और सुना भी नहीं था। सुनाए हमको उत्तम कवि जी मेरे घर पे। एक गाना था कि जब कटलस प्रधानमा रहर काट के बोला बजाड़ा रे दीदिया। जब मैं गाना सुना तो कवि जी से पूछा, अरे बड़ा बढ़िया गाना है, ये तो वायरल होगा, हिट होगा। कौन? उस समय ये सब इतना यूट्यूब का ज़माना नहीं रहा, उस समय से मैं उसको जानता हूँ। तो मैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे उपेंद्र। उत्तम कवि जी के पास नंबर था, मैं फ़ोन कराया उसको। अब मैं फ़ोन करके बोला, बाबू कहाँ घर है? तो बोला, भैया अदरी है, मैं आपको जानता हूँ। वो मुझे पहले से जानता था, मेरा कार्यक्रम देखा था उस समय। भैया हम तो अगर जानते, हमको बहुत अच्छा गाए हो, बहुत अच्छा है, और लगे रहो एकदम। उस समय से उसके बाद फिर मुझसे मिला, तब से समझ लीजिए ना मुझे, मैं तो लंबाई में बड़ा हूँ, मुझसे लंबाई में छोटा था, लेकिन वो मुझे छोटे कहता था, मैं उसको बड़े कहता था। वो जब भी मिलता था तो मुझे छोटू बोलता था। अच्छा, इस पूरे मामले में एक बात और भी सामने आ रही है कि उपेंद्र लाल की शादी भी हुई। हालांकि परिवार के लोग इस बात को नकार रहे हैं कि उपेंद्र की शादी नहीं हुई, लेकिन जो उनकी पत्नी, जो अपने आप को बता रही कि मैं उपेंद्र की पत्नी हूँ और उनके बच्ची भी एक है, जो भी वो 2-3 साल उस बच्ची की उम्र हो, वो दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र के साथ हमारी शादी हुई थी। अगर आप लोग साथ में काम काज कर रहे थे तो इस बात की क्या आप लोगों को जानकारी पहले से थी? आप अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि शादी के मेरे समय न मैं था न शादी में मैं शामिल हुआ हूं, तो इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं उतना शादी के मामले में, उसका पर्सनल रिलेशनशिप। लेकिन अब इतना है कि हाँ भाई, साथ में देखा था, और साथ में जैसे अब सभी कलाकार हैं, हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे। तो अब जो भी है, अब इस पे शादी में मैं नहीं था तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, हमने देखा उनका बयान ये भी कि जब इलाज चल रहा था उपेंद्र लाल यादव का, तो वो कहती हैं कि हम जाते हैं पैसे लेकर, कि भाई पति के तौर पर कि हम पैसे लेकर जाते हैं मदद करने के लिए, हम लीजिए भाई, हमसे भी लीजिए, कुछ उनका इलाज बेहतर हो सके, लेकिन लोग उनको भगा देते हैं, पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। ये चीज़ें भी हुई थी क्या? देखिए, पारिवारिक मामला है, अब जो भी है, मेरे सामने, मैं शादी में शामिल नहीं था। शादी के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, जब इलाज चल रहा था, ये कह रही हैं कि मैं पैसे लेकर जाती हूँ कि भाई मुझसे भी कुछ ले लीजिए, हमारे पति हैं तो इलाज करवाइए, ऐसा कुछ। अब देखिए, उस समय भी मैं वहाँ नहीं था जब वो पैसा लेके पहुँची थी, ठीक है। जो चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? ये चीज़ें हुई होंगी या फिर क्या है ये? तो वही तो कह रहा हूँ कि सामने नहीं था तो कैसे बता दूँ हुआ कि नहीं हुआ, क्या था, क्या सच्चाई है, क्या। अब ऐसे बोल देना उचित नहीं है, कुछ भी बोल देना उचित नहीं लग रहा है। परिवार की क्या स्थिति है? आप लोग तो परिवार से मिलकुल कर आए हैं, क्या अभी कल ही मैं बात किया था सत्येंद्र से, और कल मैं जाने वाला भी हूँ। और जो भी मदद अभी जितना भी होगा, मैं बहुत सारे लोगों से बात भी किए हैं, 13वीं तक जो भी होगा, जो भी बन पड़ेगा, बिल्कुल किया जाएगा। हम करेंगे, दिखाएंगे क्यों? हमको ये नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों दिखाएं? हम कर रहे हैं निस्वार्थ, हम क्यों? ये सब नौबतें क्यों आ रही है? ये आप आ गए, माइक लगाए हुए हैं, तो ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत तो आप लोग लाए हैं, इसलिए ना। आप लोग नहीं, कोई एक व्यक्ति लाया है जिसकी वजह से ये बोलना पड़ रहा है। आपको कोई बार कोई खोदेगा, कोई किसी पर डायरेक्ट आरोप लगा देगा, पूरा मऊ के कलाकारों को डायरेक्ट। ये तो चर्चा खूब, ये चर्चा सांसद विधायक की भी चर्चा हुई कि ये लोग भी नहीं पूछे, और कलाकारों पर भी चर्चा हुई कि ये लोग भी नहीं पूछे। सांसद विधायक लोग बोले हम तो कलाकार हैं, कलाकारों की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि मैं किया हूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं किया होता तो नहीं बोलता, बिल्कुल काहे को आता। लेकिन जब तुम बोल दिए कि ये है वो है फलाना, कोई नहीं आया, तो हम कहाँ हैं? तो हम बोले पड़ी ना, हम तो किए हैं तो बोलेंगे, नहीं किए रहते तो नहीं बोलते। तुम भी किए हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम किए हो, लेकिन तू जो बोला था पर्सनली ना, तो पर्सनली अब क्या हम बोली? हमरे उपेंद्र के बाद उस सहानुभूति गाना गवा रहे हो कि रवि भैया कुल कैले हो उपेंद्र खातिर है, या गाना गवा के ब्रांडिंग करवा रहे हो, ब्रांडिंग करवा रहे हैं, प्रचार करवाएं। सोचिए, ये नौबत आ रही है कि प्रचार गाना गवा करके अभी भी आम लोग जो भी देख रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल से, TPR न्यूज़ चैनल से, अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया कि ब्रांडिंग कराना, गाना गवाना। हाँ, एक तो मीडिया वाले थे, उनके यहाँ इंटरव्यू ले मैं देखा हूँ, उसमें मीडिया वाला सिखा रहा है कि अरे ये बोलिए ना कि आपके ये फॉलोअर हैं, मोहन राठौर आपको जानते हैं, ये है वो है, ये सब बोलिए। ये सब करवाने की नौबत आ गई है, पैसे पे पत्तलकार बुलाया जा रहे हैं।
और उपेंद्र की रही बात, तो राज भैया के स्टूडियो पे तुम ही ने मरवाए थे उसको, उपेंद्र को। मेरे पे रो रो के फ़ोन किया था। अब खुलवाओगे हमसे? खुलवावत रहे तो ले खोलो तनी तो नहीं मरवले रहे उपेंद्र के, रोवत रहे सीढ़िया पर से डगराइल है। आज तनु जो वाइफ की जो बात कर रहे हैं, तनु आकर तुमको भड़ुआ सड़ुआ बनाई थी, बुला के ले हैं। हमारा कहते रहे कि प्रोग्राम में फलाना ढेकाना आई है। मऊ के छोटे कलाकार के बात कि मऊ के छोटे कलाकार ये मऊ के छोटे कलाकार कब्बो रही ना तो से बढ़िया रही, क्योंकि वो छोटे हैं लेकिन कलाकार हैं। लेकिन तुम क्या हो? तो कहते रहे कि हम ये है, मेरा नाम ले करके वो इतना बढ़िया रहे तू हमारे लिए आई लगे हम ही का। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मुझे इस स्थिति में इस तरह से बोलना पड़ा। लेकिन आप वो वीडियो देखेंगे ना, बुलवाया गया है, वो जब वीडियो देखेंगे ना, जब आपको पर्सनली कोई बोलेगा ना, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोला, लेकिन आपको जब कोई पर्सनली बोला तो गुस्सा आएगा भैया, आपको भी आएगा, ह्यूमन नेचर है। और ये मेरे पे आरोप, ये उल्टा सीधा बोलना, पर्सनली बोला है तब मैं आपके माध्यम से पर्सनली बोल रहा हूँ। उपेंद्र तो मेरा भाई था, वो तो चला गया, उसको कोई नहीं ला पाएगा। और उसके लिए जिसको जो भी मदद करनी थी सभी लोग किए हैं। एक व्यक्ति वो कर दिया है तो बताइए, एक व्यक्ति के करने से वो सारी चीज़ें हो गई हैं? दिखाऊँ आपको ग्रुप, सारा स्क्रीनशॉट दिखाऊँ? करने से हो गया है? गिनवा दूंगा उंगली पे बहुत लोगों को, जो लोग अच्छे लोग मदद किए हैं। तो क्या है, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। तुम ही सब कुछ पूरा राजनीतिकरण कर रहे हो, ये गाना गा रहे हो, भैया हमार रवि भैया कहले हो उपेंद्र खातिन। इतने बात वो ना समझ में आता जनता के, आम जनता को, लोगों को। आपको नहीं लग रहा है कि ये ब्रांडिंग करना, गाना गाना, ये सब क्या है? हम कह रहे हैं किसी की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यही हम नहीं चाहते। एक मौत पे, ये मैं पहले जिस दिन हुआ था ना, उस दिन मैं अपने फेसबुक पे देखा था, 4 दिन पहले मेरे फेसबुक को उठा के देख लीजिए। मैं यही लिखा हूँ कि मेरे भाई तो चला गया, लेकिन उसकी मौत पे राजनीति मत करो मेरे भाई, अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद बोल दिया कि मऊ का कोई कलाकार ये, तो हमको बुरा लगा। मैं बोला तो वो पर्सनली बोलने लगा, तो अब ये पर्सनली बोलना पड़ रहा है। नहीं तो इतना गिरा हुआ मानसिकता का काम क्या करूं, मुझे खुद शर्म आ रही है। चलिए देखिए, इस तरीके की चीज़ें हैं। उपेंद्र लाल यादव के मौत के बाद ये चीज़ें आई हैं। हालांकि महीनों इलाज चला था, तकरीबन 2 महीने के आसपास उनका इलाज चला था। कितने समय इलाज चला था? 2 महीने एक लंबा पीरियड था। 2 महीने 2 महीने तक उनका इलाज चला। पूरी बचाने की पूरी कोशिश की जाती है कि उपेंद्र लाल को बचा लिया जाए, लेकिन नाकामयाबी मिलती है। उपेंद्र लाल इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं कि कोई मऊ का कलाकार कोई मदद नहीं किया, कोई व्यक्तिगत कहता कि सिर्फ मैंने मदद किया। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, और मैं चाहता हूं कि उस परिवार को सबसे बड़ी ज़रूरत है अब मदद की, क्योंकि उपेंद्र तो नहीं दुनिया में है, लेकिन अगर उस परिवार की मदद होगी तो शायद उस मदद के ज़रिए उपेंद्र लाल यादव की आत्मा को शांति मिलेगी कि चलिए हमारे समाज के लोग थे, हमारे कलाकार भाई थे, जो हमारे ना होने के बाद हमारे परिवार की मदद कर रहे हैं। इस पूरे तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं? आपको क्या समझ आ रहा है? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस तरीके से किसी की मौत के बाद? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।